नमस्ते। आज हम एक्सेल के एक बहुत ही जबरदस्त फंक्शन पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा फंक्शन जो किसी को भी बिना किसी मुश्किल कोडिंग के अपने खुद के फॉर्मूला बनाने की पावर देता है। कभी सोचा है कि क्या हो अगर हम सम या एवरेज जैसे फॉर्मूले एक्सेल में खुद बना सके? मतलब अपने काम के हिसाब से बिल्कुल पर्सनल और बार बार इस्तेमाल होने वाले फंक्शंस। आज हम इसी कमाल की चीज को समझने वाले हैं। और इस सवाल का जवाब है लैम्डा फंक्शन। सीधे शब्दों में कहे तो ये एक्सेल का वो टूल है जो हमें अपने खुद के कस्टम फंक्शंस बनाने में मदद करता है, एकदम नए, अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो आज के सफ़र में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? पहले अपना कस्टम फॉर्मूला बनाने की बात करेंगे, फिर लैम्डा के ब्लूप्रिंट को समझेंगे। इसके साथ पहला कदम उठाएंगे, इसे एक पक्का यानी स्थायी फंक्शन बनाएंगे। और हाँ, जीएसटी जैसे असल दुनिया के उदाहरण भी देखेंगे। और आखिर में इस नए स्किल को समराइज करेंगे। तो चलिए अब सिर्फ एक्सेल के बने बनाए फंक्शन इस्तेमाल करने वाले से आगे बढ़कर खुद एक फंक्शन क्रिएटर बनते हैं। अच्छा, किसी भी फंक्शन को यूज करने से पहले ना उसका स्ट्रक्चर यानी कि सिंटैक्स समझना बहुत जरूरी होता है। तो आइए लैम्डा के ब्लूप्रिंट को डिकोड करते हैं। लैम्डा का सिंटैक्स देखिए, बहुत ही सीधा साधा है। इसमें मेनली दो हिस्से होते हैं। पहला है पैरामीटर और दूसरा है कैलकुलेशन या गणना। अब ये पैरामीटर और गणना हैं क्या? बहुत आसान है। पैरामीटर मतलब वो इनपुट जो हम फंक्शन को देंगे, जैसे कोई नंबर या सेल का एड्रेस। और गणना का मतलब है वो फॉर्मूला जो इन इनपुट्स पर काम करेगा, मतलब क्या करना है। बातें बहुत हो गई, अब इसे एक्शन में देखते हैं। एक बिल्कुल सिंपल से एग्जाम्पल के साथ शुरू करते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। मान लीजिए हमारे पास दो नंबर्स हैं। सेल A1 में है 10 और सेल B1 में है 20 और हमारा काम है इन दोनों को जोड़ना। तो अब देखिए फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा। हम लिखेंगे इक्वल्स लैम्डा, फिर ब्रैकेट में हमारे पैरामीटर्स, मान लीजिए x और y, फिर कॉमा लगाकर हमारी कैलकुलेशन जो है x प्लस y, और सबसे आखिर में एक और ब्रैकेट में हमारे असली इनपुट यानी कि A1 और B1। और जैसे ही एंटर दबाया, बूम, नतीजा हमारे सामने है 30। देखा कितना आसान था। लैम्डा ने बड़ी आसानी से दोनों नंबर्स को जोड़ दिया। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ दो नंबरों के लिए है, इसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स के मार्क्स जोड़ने के लिए, यहाँ A, B और C 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हो गए और A प्लस B प्लस C उनका टोटल हो गया। सिंपल। लेकिन एक मिनट, बार बार इतना लंबा फॉर्मूला कौन लिखेगा? मुश्किल भी है और गलती भी हो सकती है। तो अगला और सबसे जरूरी कदम है इस फॉर्मूले को एक परमानेंट मतलब दोबारा इस्तेमाल करने लायक टूल बनाना। इसके लिए हम नेम मैनेजर का इस्तेमाल करेंगे। करना क्या है, बस फॉर्मूलाज टैब पर जाइए, नेम मैनेजर खोलिए, न्यू पर क्लिक कीजिए, अपने फंक्शन को एक प्यारा सा नाम दीजिए जैसे माई टोटल, और रेफर्स टू वाले बॉक्स में अपना लैम्डा फॉर्मूला, हाँ बिना इनपुट के, पेस्ट कर दीजिए। चलिए अब हमारे नए परमानेंट फंक्शन का टेस्ट लेते हैं। एक नए डेटा सेट पर हमारे पास सेल A5 में 40 है और B5 में 50। और अब देखिए असली जादू। अब बस लिखना है इज इक्वल टू माई टोटल और ब्रैकेट में अपने सेल्स A5, B5 को सिलेक्ट कर लेना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम इज इक्वल टू सम फंक्शन यूज करते हैं। और ये रहा नतीजा 90। कमाल है ना। अब हमारे पास अपना खुद का कस्टम फंक्शन है जो एक्सेल की किसी भी बिल्ट इन फंक्शन की तरह काम करता है। जरा इस स्लाइड को देखिए, ये इसके फायदे को कितनी अच्छी तरह से दिखा रही है। कहाँ वो लंबा और थोड़ा कंफ्यूजिंग फॉर्मूला और कहाँ ये छोटा सा प्यारा सा कस्टम फंक्शन। इससे न सिर्फ काम तेजी से होता है बल्कि बड़ी बड़ी स्प्रेडशीट्स को मैनेज करना भी बच्चों का खेल हो जाता है। अच्छा, अब देखते हैं कि इस नए स्किल को असली दुनिया के काम में कैसे लगाया जा सकता है। एक बहुत ही कॉमन चीज लेते हैं, जीएसटी कैलकुलेशन। मान लीजिए 1000 रुपए पर 18% जीएसटी निकालना है, तो एक लैम्डा फंक्शन बना सकते हैं जहां राशि हमारा पैरामीटर है और राशि इंटू 18/100 हमारी कैलकुलेशन है। सोचिए अकाउंटिंग और बिलिंग के लिए ये कितना काम का हो सकता है। और नतीजा आ गया 180। और हाँ, इस फंक्शन को भी कैलकुलेट जीएसटी जैसा कोई नाम देकर परमानेंट बनाया जा सकता है ताकि ये हमेशा काम आए। तो चलिए
फटाफट से एक रीकैप कर लेते हैं कि आज हमने क्या-क्या सीखा। हमने जाना कि लैम्डा असल में एक कस्टम फंक्शन बिल्डर है। इसका सिंटैक्स भी समझा, पैरामीटर और कैलकुलेशन। हमने सिंपल मैथ से लेकर जीएसटी तक के प्रैक्टिकल उदाहरण देखे। और सबसे ज़रूरी, नेम मैनेजर का इस्तेमाल करके परमानेंट फंक्शन बनाना सीखा। याद रखिए, इससे सिर्फ मुश्किल फॉर्मूले आसान नहीं होते, बल्कि गलतियों के चांस भी कम हो जाते हैं और स्प्रेडशीट को मेंटेन करना बहुत आसान हो जाता है। तो अब जब ये पावरफुल स्किल हाथ लग ही गया है, सवाल ये उठता है कि अब अपनी ज़रूरतों के हिसाब से कौन-कौन से कमाल के और पावरफुल फंक्शन बनाए जा सकते हैं। सच कहूं तो संभावनाओं की कोई सीमा नहीं है।